हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के 30 क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। मतलब बच्चा ये खुद से ये सवाल करता है कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ। इस तरीके का सवाल अब किस उम्र का बच्चा करता है, तो ये है एडोलसेंस, किशोरावस्था। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मतलब ये प्रैक्टिस सेट है, तो हम इसको एक प्रैक्टिस सेट की तरह ही लेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 28 दिसंबर से है, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास कि आप एक एक 2-2 घंटे की वीडियो देखो। ओके, कथन ए, भाषा विकास केवल शिशुअवस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शिशुअवस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। केवल जो है ना, ये नेगेटिव है, तो ये तो बिल्कुल सही होना ही नहीं, चाहे आप नीचे पढ़ो भी या नहीं भी, तो इसे तो कट मार देना। देखते केवल को भाषा विकास होता है 5 मतलब शिशुअवस्था में ज़्यादा 5 साल तक बच्चे का भाषा का विकास लगभग हो जाता है, मतलब कंप्लीट। लेकिन सिर्फ किशोरावस्था में ही होगा, ये कहना गलत होगा। तर्क, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता। तो ये तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, हाँ कह सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित, तो पूर्णतः ये गलत है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, कह सकते हैं। विकास के सभी पक्ष अक्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। तो ये आपका एक तो फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम हैं। तो यह है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? किसके अनुसार? पियाजे के, जिन्होंने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और मतलब मैचुरेशन, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस एंड इक्विलिब्रेशन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। लेव वाइगोस्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या हैं? लेव वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांतों में मतलब मुख्य भेद क्या है? ये एक पॉइंट को दोनों सही नहीं मानते, वो क्या है? बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया नहीं। इन्होंने मतलब लेव वाइगोस्की ने तो भाषा को महत्वपूर्ण टूल माना है संज्ञानात्मक विकास में, बट पियाजे ने नहीं माना है, तो ये इनमें मतभेद है यहाँ पे। और भाषा व सोच के बीच संबंधी है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। लेव वाइगोस्की का विश्वास था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों को ठूंसना नहीं, अधिगम, संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। लॉरेंस कोलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत। और उनके संबंध विषय में क्या सही है? तो उन्होंने बच्चों को हिंस की द्विधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया था, बिल्कुल सही। उन्होंने हिंस एक कैरेक्टर प्रेजेंट किया था बच्चों के सामने कि एक हिंस है, मतलब उसकी बीवी बीमार है और उसको उसके लिए दवाई लेके आनी है, और वो जिस केमिस्ट से दवाई लेके आएगा वो उसको दवाई देना नहीं चाह रहा, मतलब उसने उसके प्राइस इतने हाई कर रखे हैं कि हिंस खरीद नहीं सकता। तो उसके सामने कुछ कंडीशंस हैं, या तो मतलब वो दवाई ले या चुराए, इस तरीके से मतलब वो बच्चों के सामने इस तरीके की कंडीशंस पेश करते हैं। कौन? लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, तो हिंस उसमें एक कैरेक्टर है, उनकी कहानी में हिंस की दुविधा प्रेजेंट करते हैं कौन? कोलबर्ग। कि हिंस या तो अपनी बीवी को मरने दे या केमिस्ट की उससे दवाई को चुरा कर ले आए। तो इस डिलेमा में है कौन? हिंस। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रोग्रेसिव क्लासरूम में मतलब टीचर को क्या करना चाहिए? उपदेशक होना चाहिए, वे सदा कक्षा को नियंत्रण, सदा नहीं,
हमेशा, ये नेगेटिव है। छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए, बिल्कुल सही। केवल, ये भी नेगेटिव है। केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए, नहीं, ये केवल देखते ही आप कट कर देना। सदा, ये भी। छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड फोर्थ आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा। मतलब हमें असेसमेंट क्यों करना चाहिए, यही तो जानना चाहिए कि बच्चा क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है। अगर नहीं सीख पा रहा तो वो कहाँ वो दिक्कत है, तो उसके लिए दी जाती है रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 3 डिग्री डायमेंशनल प्रोग्रेस चार्ट 3 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? विद्यार्थी की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, मतलब तीनों डोमेन में, संज्ञानात्मक भी, भावात्मक भी और मनोगत्यात्मक भी ऑप्शन। पाठ्यपुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? तो यह है जेंडर बाइस का, जेंडर पक्षपात का। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन, क्रिटिकल थिंकिंग का आकलन आप कैसे कर सकते हैं? तो उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा। बी ऑप्शन सही है आपका, बिल्कुल ओके। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? किसके अनुसार? लेव वाइगोस्की के, ओके। यहाँ पे हमारे से पूछा गया है लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? तो वह है अनुक्रिया उद्दीपन संबंध, स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन। तो इन्होंने मतलब ये इनकी थियोरी से रिलेटेड नहीं है, उनसे रिलेटेड है स्कैफोल्डिंग और लैंग्वेज को इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण टूल माना है, और सामाजिक अंतःक्रिया, ये तीनों इनसे रिलेटेड शब्द हैं, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, लैंग्वेज को दी है, स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज़ किया है। स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया है ब्रूनर ने, ये आप याद रखें, छोटा सा डिफरेंस। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हावर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, नो। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही। बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है, नहीं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है? उपयुक्त पाठ देकर, कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर, बी ऑप्शन। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 6 नंबर का टॉपिक है पूरा, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लें। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है, ठीक है, डी ऑप्शन। यानी कि हमें सबका इंक्लूजन करना है। ये नहीं कहना मतलब अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत आ रही तो कह दो कि आप जो देखने में दिक्कत है तो आप मतलब उसी स्कूल में जाओ जिसमें सब बच्चे जिन्हें दिखता नहीं वो पढ़ते हैं, ऐसे में। तो मतलब सबका हमें इंक्लूजन करना है, चाहे किसी में कुछ भी डिसेबिलिटी हो, उन्हें एबल बनाना है, इस कंडीशन में लाना है कि वे सही से पढ़ पाएँ, सही से सीख पाएँ। समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने हेतु पाठ्यचर्या में लचीलापन लाने के लिए कहती है समावेशी शिक्षा। फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज ए रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। What are the identifying characteristics of learners with dyslexia? डिसलेक्सिया से रिलेटेड हमारे से पूछा गया है। डिसलेक्सिया क्या है? ये पठन संबंधी विकार है, ठीक है। शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये ध्यान से पढ़ें। निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण व्यवहार,
नहीं, समकक्षों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता, हाईली सुपीरियर सोशल स्किल्स एंड मैच्योरिटी एज कंपेयर टू देयर पीयर्स, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान, बौद्धिक जिज्ञासा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रतिभाशाली की पहचान नहीं है ना। पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। तो इस संदर्भ में शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। कथन ए, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको आपके एग्जाम में इस बार, तो आप इस तरीके की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें कि कैसे ये क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। कथन ए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है जिन जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने को कहती है। तर्क, मतलब वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या कारण है इसके पीछे। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती हैं। ये फिर नेगेटिव हो गया। आप चाहे नीचे के ऑप्शन पढ़ो भी ना, आप इससे पहचान लो कि एकमात्र कह दिया ना, ये नेगेटिव हो गया। तो आर तो पक्का गलत है, ठीक है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है या नहीं, हम ये देख लेते हैं। तो ये ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है कि नहीं। आर तो पक्का हमें पता है कि गलत है, एकमात्र आ गया ना, केवल एकमात्र, इससे आप पहचान लेना कि ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है यहाँ पे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को विद्यार्थी की त्रुटियां उसे बतानी चाहिए, उसकी असफलता बताने के लिए नहीं। विद्यार्थी को मौके मुहैया करवाने चाहिए कि वो अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सके। बिल्कुल सही, क्योंकि आप कुछ करोगे उसमें गलतियां भी होंगी, आप सही से भी करोगे तो गलती कर कहीं तो इंसान सही सीख पाता है। तो मतलब बच्चे को डिस्करेज नहीं करेंगे कि तुमसे तो ये नहीं हो पाएगा। अगर उससे कहीं ना कहीं गलती हो भी रही है तो उसको आप ऐसे सिचुएशन, मतलब ऐसे हेल्प करो कि वो उसको सही से कर पाए, अपनी गलती को पहचान पाए और फिर उसको सुधार पाए। क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए विप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है, अक्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक अक्षमताओं की जरूरत पड़ती है? समस्या समाधान की अपनी रणनीतियाँ पर चिंतन, बी ऑप्शन। एक शिक्षिका विद्यार्थी की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके, डी ऑप्शन। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षिका पढ़ाती है, नहीं। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात हो रही है तो उसमें बच्चे एक्टिव होंगे, ठीक है, निष्क्रिय नहीं होंगे बच्चे। बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो शिक्षकों का विद्यार्थियों की अक्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास, ए ऑप्शन। कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? बोरियत, है ना। अगर आप पहले से ही बोर हो मतलब बोर्डन में हो, बोरियत में हो, तो आप कुछ भी नया नहीं सीख पाओगे। चाहे आपका टीचर मतलब कितने भी अच्छे से सिखा रहे हो तो आप सीख ही नहीं पाओगे अगर आप बोरियत में हो। ये सब संवेग हैं, इमोशंस हैं, ठीक है। यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप उन्हें अनदेखा करेंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, नहीं। कक्षा छोड़ देंगे, नहीं। उन्हें ध्यान न देने के लिए नहीं, दंड नहीं करना बच्चे को। अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। मतलब आप ये देखेंगे कि कहीं हमारे से टीचिंग मेथड में तो कोई गलती नहीं है, मतलब हमारे जो हम टीचिंग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें तो कहीं कुछ गलती नहीं है। आप पहले ये एनालाइज करेंगे, फिर अगर आप ये एनालाइज कर पाते हो कि नहीं सब ठीक है, तो आप ये जानोगे बच्चे की अरुचि का क्या कारण है। क्या इंट्रिंसिक कारण है, बच्चा मतलब कुछ फिजिकली वीक है या कुछ क्या दिक्कत है, आप ये जानोगे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व कर लिए हैं 15 मिनट में। ओके, और CDP को आपको 30 क्वेश्चन को 16 मिनट से ज़्यादा देने भी नहीं हैं। ठीक है डियर, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।